सबको जोहार। आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग एक संवाददाता सम्मेलन को हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे बीच बाईं ओर से संथाल सोसाइटी के हमारे मित्र हैं, सिंकू जी हैं वो समाज से, और पढ़ा समिति के एल.एन. उरांव हैं। इधर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, ये पूर्व विधायक जी मंगल सिंह बोंगबोंगा हैं, और उधर हैं हमारे सुशील उरांव, चिराग तिर्की। ये हम सभी प्रतिनिधि मतलब भारत आदिवासी पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, हम लोग सूर्य नारायण हंसदा के परिवार के जाकर के हम लोग मिले, और मिलने के बाद ये महसूस हुआ कि वो सीबीआई की जांच होने से ही स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन उनकी माताश्री का जो बयान था, उनकी बातों से पता चलता था कि बहुत राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी जो है हत्या की गई है। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच की बातें नहीं आएगी तब तक स्पष्ट नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन संथाल परगना में क्या है, संथाल परगना के अंदर आदिवासी स्टेट के अंदर एक बिहार स्टेट है, और उस स्टेट का एक जो है अलग से चीफ मिनिस्टर है, वो बाहर का है, जो मैं बता देना चाहूँ, पूरे व्यवस्था को चलाता है, सरकार को चलाता है, वहाँ माइंस को चलाता है। इसी कड़ी में जो है एक उभरता हुआ व्यक्ति, हम जैसे लोग, सूर्य नारायण हंसदा, जो एक चुनाव लड़ा था, सामाजिक व्यक्ति था, और उसको जो है रास्ते से हटाने का काम किया है। हम लोगों ने वहाँ बैठक भी किया। बैठक करने के बाद जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे, वहां पर सभी एक स्वर से कहा कि यहाँ पर गलत हो रहा है। एक झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया है। एक दो लोग ही वहां संचालन करता है पूरी व्यवस्था को। इसलिए हम लोगों ने वहां निर्णय लिया है कि नए निर्माण के लिए और उनकी शहादत के लिए एक आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें से राज्यपाल से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है, और जितने भी राज्य स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बैठक करके एक महाउद्यान की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है, संघीय ढांचा की व्यवस्था है। यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को हत्या आप नहीं कर सकते हैं। क्या सूर्य हंसदा से का देश टूट रहा था? क्या तितर बितर हो रहा था हमारा स्टेट? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये राज्य आदिवासियों का है, और कुछ व्यक्ति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के व्यक्ति लोग भी जो पद पर बैठे हुए हैं, उसको एक आदिवासी को अपमान करने का काम किया है। क्या कहा है कि पद प्रदर्शक है क्या? अरे मैं तो समझता हूं कि यहाँ जितने भी विधायक मंत्री हैं सभी पर केस लगे हुए हैं, सबको इनकाउंटर कर दो। इसलिए बहुत इस मसले को लेकर के हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। तो इसलिए मैं बारी बारी से आगे की कार्रवाई के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव जो हमारे प्रभाकर तिर्की हैं वो संबोधित करेंगे। सबको जोहार। 29 तारीख को हमारा एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे परिचय आपने दिया, संथाली समाज से हैं, माझी जी हैं, वो समाज से सनी सिंकू जी हैं, उरांव समाज से हमारे पढ़ा समन्वय समिति के एल.एन. उरांव साहब हैं, इधर हम लोग मुंडा समाज से हैं और पार्टी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, और पूर्व विधायक मंगल सिंह जी हैं, सुशील जी हैं, कोल्हान देखते हैं, और वो सिमडेगा से हमारे जिला अध्यक्ष हैं तिर्की जी। ये एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल था। इसलिए हम वहां गए थे कि हम छोटानागपुर क्षेत्र की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि संथाल परगना की धरती पर जो कुछ हुआ सूर्य नारायण हंसदा को लेकर, और जिसे एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, इसके तथ्यों की जानकारी लेने हम वहां पहुंचे थे। और जो बातें सामने आई हैं उसकी माँ से और उनकी पत्नी से हम लोगों ने, सुशीला मुर्मू है उनकी पत्नी, उनकी माँ है नीलमणि हंसदा, उनसे हम लोगों ने बहुत डिटेल बातचीत की है। हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उनके बातचीत में। वो कई बातें उन्होंने कही है खुल के, जो ये काफी है कि इसकी अगर गहराई से जांच हो जाए सक्षम एजेंसी से, तो ये चीजें खुलकर सामने आएंगी, और ये जांच जरूरी है। मैं 2-3 चीजों को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा जो उसकी मां ने बताया।
पहली बात ये कि सूर्य नारायण हंसदा को ढूंढने पुलिस आई थी एक दिन पहले। उसके घर पर पूरा पुलिस बल आया था और वो लोग खोज रहे थे कि कहाँ है सूर्य नारायण हंसदा, उसको नहीं निकालोगे तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये एक बड़ी बात पूर्व नियोजित ये के से ये दिखता है कि गोली मार दी जाएगी, ऐसा उनको कहा जाता है घर में। सूर्य नारायण हंसदा बीमार थे, उनको इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची से रेफर करके उनको देवघर के अस्पताल में, मोहनपुर में अस्पताल है, वहां रखा गया था इलाज के क्रम में। और पुलिस को किसी सोर्स से पता चलता है कि सूर्य नारायण हंसदा वहां पर है। पुलिस वहां पहुंचती है और बिना किसी को ये कहे, बिना कोई लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह के माध्यम से वो उसके बॉडी को गाड़ी में लादती है और वहां से लेके निकलती है। नियम यही है कि जब पुलिस, उसको हम गिरफ्तारी मानते हैं, चलिए वहां गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके स्थानीय थाना में ही लाया जाता है, इंटरोगेशन कर सकती थी। लेकिन इसी बीच में शाम को उसकी मां को खबर दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा का वहां पे लाश पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। तो किस परिस्थिति में ये हुआ, बीच रास्ते में सुनसान जगह में कैसे ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। उसकी मां का कहना है कि मैंने कहा कि कौन है ये, मुझको देखने दीजिए, मैं देखना चाहती हूं। उसको देखने की इजाजत नहीं मिली अपने बेटे के शरीर को। उन्होंने कहा नहीं देख सकते हो, पुलिस ने कहा नहीं देख सकते हो। बोली हम बिना देखे कैसे ले जाएंगे इसको, कौन है ये, मेरा ही बेटा है या कोई है, कैसे ले जाएं। बोला फेंक दो यहां। इस तरह का वर्जन वहां पुलिस ने इस्तेमाल किया है। ये बातों से भी पता चलता है कि अगर जांच होगी तो उसमें कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि दो मामले हैं, एक तो उसका शरीर जला हुआ है और उसके इस पोर्शन में गोली लगी है। जनरली एनकाउंटर होता है तो भागने के क्रम में ये कहा जाता है कि वो भाग रहा था पुलिस कस्टडी से, तो गोली मारी जाती है। तो उसको रोकने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, कमर में गोली मारी जाती है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन उसको गोली लगी है यहाँ पे। ये एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय। और उसके शरीर को नहीं दिखाया जाना, बार बार कह रही है कि शरीर को हमको देखने ही नहीं दिया गया, बोला नहीं देख सकते आप। और उसी परिस्थिति में डेड बॉडी को फिर लाया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। कई बातें हैं जो वो उन्होंने बताया है, मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूं, ये जांच में आएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मामला कहां है और कौन लोग शामिल हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि झारखंड के अंदर में संथाल परगना हुल का क्षेत्र है, सिद्धू कानू का एक बड़ा आंदोलन है वहां पे, और समाज व्यवस्था वहां पूरी तरह से जीवित है। और ये जो नीलमणि हंसदा है वो माझी हराम बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है ना, उसको माझी बूढ़ी बोलते हैं। अगर औरत है तो माझी बूढ़ी और पुरुष है तो माझी हराम। तो वो माझी बूढ़ी है वहां की, नीलमणि जो है उसकी माँ। तो वो समाज से जुड़ी हुई महिला है। आप उसको, उसके बेटे को जो स्कूल चला रहा है, हम लोगों ने स्कूल का भी विजिट किया, 300 बच्चे हैं वहां पर, स्कूल को भी देखा। वो स्कूल चला रहा है, वो एक कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता है। मैंने ये भी कहा, वहां भी मीडिया को मैंने कहा कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमको भी उग्रवादी बोला गया था, हमको भी अलगाववादी बोला गया था। तो क्या हम उग्रवादी थे? हम लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन प्रशासन और सरकार किसी को भी किसी भी तरह से दोषी साबित करके मनमाना तरीका अपनाती है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जहां आदिवासी समाज व्यवस्था जीवित है, वहां एक माझी बूढ़ी को, उसके ऊपर भी तलवार से हमला किया गया था इसके पहले वाली घटना में, वो सारा जिक्र उन्होंने किया है। इस तरीके से व्यवहार वहां पे हो रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से, जहां के मुख्यमंत्री जहां से आते हैं,
उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये झारखंड का निर्माण क्या इसीलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों के ऊपर में वही अत्याचार और अन्याय हो जो ब्रिटिश पीरियड में होता था या राज बनने के पहले होता था। यहां मेरी आपत्ति है कि ये राज बना है हक और अधिकार पाने के लिए, लोगों के विकास के लिए। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको मार नहीं सकते, उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते। ये गलत बात है। अगर आपको लगता था उसको गिरफ्तार करके इंटरोगेट करके कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, तो इस राज्य में ये होगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच के लिए आप रेकमेंड करें कि सीबीआई से जांच हो जो सक्षम एजेंसी है, या किसी ऐसी एजेंसी से जांच हो जहां इस घटना के लीपापोती की गुंजाइश नहीं रहे। अभी तक जो हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लीपापोती करने का प्रयास जारी है और ये समय रहते ये चीजें खुलकर आएंगी। प्रेम साहिब जी ने बताया कि संगठन के तौर पर वहां पे लोगों में आक्रोश है और लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में है संथाल परगना में। ये यहीं पर नहीं रुकेगा, जांच होनी चाहिए, जांच भी होगी और जो हरकत हुई है राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के जरिए और गुंडा एलिमेंट हो या अपराधी हो, जो भी हो उसमें शामिल होंगे, उस पर जांच करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग अपने तरीके से संथाल परगना में आंदोलन को की मजबूती के लिए हम लोग अपना काम करेंगे। मंगल जी गए थे, आपका डकैता गांव है जहां सूर्या हंसदा का घर है और सूर्या हंसदा का माँ, उनकी मिसेज, उनका भाई और जो स्कूल चलाते हैं उस स्कूल को भी हम लोग ने सभी वर्ग में सभी क्लास में जाकर के मुआयना किए। पुलिस की जो कहानी गढ़ी गई है पुलिस का कि नोटोरियस क्रिमिनल है और सारे लोग वहाँ के लोग बोलते हैं कि 4 बार जो है लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए चुनाव लड़ा उसने, बाकायदा अच्छा खासा जो है ना वोट उसने ले आया है। मुकदमा तो आप आज प्रभाकर तिर्की जैसे बात बोले कि हम लोगों पर सभी लोगों पर मुकदमा हुआ है और सभी लोग इस मुकदमा से तो ग्रसित है। जो भी न्याय की आवाज उठाते हैं, बात बोलते हैं, उसने हमेशा से उस जगह पर जो भी कंपनी खोलने वाली कंपनी का जो है वो लोगों के साथ में अक्सर बात बोला करते थे कि स्कूल और अस्पताल निश्चित रूप से आपको खोलिए। लेकिन आपको ये चीज बताते रहे हैं कि सुनकर के ये ताज्जुब वहां पर हुआ कि उसके लिए भी कोई कंपनी वाले लोग तैयार नहीं है कि हम कोई अस्पताल जो है ये चीज करें। कल जब ये स्थिति जानने के बाद एक पता चला कि अगर आपका कोई आदमी का कोई किसी कंपनी के गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है और उसके लिए मुआवजा तक की मांगने की हिम्मत लोगों को नहीं है, वो रोड में नहीं निकल रहे, बल्कि जो है 20 से 25 हजार रुपया दे करके उन लोगों का मुंह दबाया जा रहा है। हमने तो वो परिस्थिति शायद कल्पना भी अंग्रेज सरकार के पीरियड में नहीं किया जो हमने देखा उस चीज का है। सारे जो है स्टूडेंट, सारे जो समाज के जो लोग हैं वहां पर, संताल समाज के लोग दहशत में हैं कि ये कौन आएगा सामने। सबको धमकी दिया जा रहा है और ये खुलेआम धमकी, उनको 2-2 जगह पर धमकी दी गई। खुद डीएसपी स्तर के जो है, जो प्रभाकर जी बात बोले, घर में आकर के उनकी माँ को बताता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ छिपाए बैठे हो, उसको बाहर निकालो, हम लोग आज ही गोली मार देंगे। ये भाषा इस्तेमाल किया उसने और ये भाषा इस्तेमाल करने के बाद ये जो 7 बजे उनकी शाम को गिरफ्तारी होती है। किसी भी जो दूसरे थाना के आदमी आकर के, थाने वाले लोग आकर के इनकी गिरफ्तारी करते हैं, स्थानीय लोकल थाना को इनके सामने पेश नहीं करता है। और इतना बड़ा एक कुख्यात अपराधी को, नोटोरियस क्रिमिनल को पुलिस किस हिसाब से रात को ले जा रहा था और इन्हें अंत में ये इस रास्ते में एक बात करता है कि नहीं, ये रिवॉल्वर छीन करके जो है गोली मारने की हम लोगों पर कोशिश की, हम लोगों ने गोली मारा है। तो जब इतना नोटोरियस और इतना कुख्यात अपराधी हो, कई दिनों से पुलिस सर्च कर रही हो,
और उस व्यक्ति को हथकड़ी तक लगाने की महसूस नहीं समझा। और ये जो है तो ये बीमार आदमी है, सब चीज है। ये जो मनगढ़ंत बातें बोल रहा है पुलिस, ये कहीं से भी स्वीकार्य भी नहीं है। एक हम लोगों ने जो स्थिति देखे, जो वहां का बयान लोगों का लिए, तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये एक तरफा हत्या करके उनको जो है ना फेंक दिया गया था, और ये एक दिखाया गया है। और इसकी सच्चाई और वास्तविकता निश्चित रूप से एक एक आना चाहिए। हमारे जो है ये काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम लोग सभी आदिवासी समाज से आए हैं, सभी आदिवासी वर्ग के लोग वहां प्रतिनिधि में गए हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसी समाज से आते हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों उसी समाज से है इस राज्य के अंदर में। लेकिन ये रूपा तिर्की की मर्डर की भी जांच नहीं हुई है। अब वो व्यक्ति ऐसा दहशत फैला करके रखा है कि वो एक के तरह से सुपर सीएम है उस संथाल परगना के लिए, और सुपर सीएम की भूमिका में लोग सारे पदाधिकारी नतमस्तक हैं वहां पर। तो ये स्थिति काफी भयावह है। और हम लोगों ने जो आंखों से देखे, जो चीज का हम लोगों ने बयान लिया लोगों का, जो बच्चों को हम लोगों ने देखा, ये 300-400 बच्चे जो अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाले, गरीब बच्चा लोगों को पढ़ाने वाले, ये ऐसा नोटोरियस क्रिमिनल नहीं हो सकता, कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता है। तो ये आप उनको बागी बोल सकते हैं अपने समाज के लिए। जो न्याय की बात करे, उसने तो सभी लोगों से बात भी किया, मेमोरेंडम तक बहुत लोगों को दिया है कि आप ये काम कर रहे हैं तो ये चीज कीजिए। आने जाने के रास्ते तक ठीक से नहीं है, उनके गांव तक का क्या विकास किया है उन्होंने? विकास की हर रोज की गता लोग सुनाते हैं हम लोग ने। जो संथाल परगना में हम लोग ने देखा, जो इस इलाके में कि जहां 1 घंटा की दूरी हम लोगों को 2-2 घंटा में तय करना पड़ी, कई जगह पर जो है इतनी सड़कें खराब हुई है। तो आखिर ये सूर्या हंसदा एक तरह से रॉबिन हुड की तरह थे, उन पर बहुत सारे फर्जी मुकदमा भी लोग डाले गए, और वहां पर जो है शांतिपूर्ण वातावरण में एक तरफा लोगों को दबा करके उनकी जमीनों पर जो है खनिज का दोहन करने का प्रक्रिया चल रहा था। इसकी सच्चाई को, इनका चीज को हम लोग राज्यव्यापी बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। राज्यव्यापी जो है बनाएंगे हम लोग, राज्यपाल से भी, राष्ट्रपति से भी हम लोग जो है इसकी डिमांड करेंगे, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रहा है, जहां कल हम लोग जो भी बच्चा लड़का लोगों से मिले, जो भी यूथ लोगों से मिले, कि बोला कि एकदम हम लोगों की स्थिति ऐसा है कि व्हील बेल्ट के बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन आखिर। हम लोग को काफी डराया जाता है, बोला जाता है, हम पर कार्रवाई की जाती है। पहले ही जो रोड में निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि किसका लड़का है रे जो विरोध में बात बोल रहा है। ये दहशत फैलाया गया। इनकी सच्चाई का उद्भेदन होना चाहिए, और सीबीआई से कम किसी मांग पर हम लोगों को स्वीकार्य भी नहीं है, और हर उच्च स्तरीय मांग किया जाए। और ये हर पहलू पर, जैसे हमने बात बोला कि थाना कहीं है और कहीं थाना से गिरफ्तारी, और उस थाना में पेश किया गया कि नहीं, और उस जो पदाधिकारियों के सारे मोबाइल का ट्रैक हो 2-2 महीना पहले का, और ये क्या साजिश चल रहा था। और जिन पर लोग आरोप लगा रहे हैं सुपर सीएम का, उनका भी पूरी तरह से मोबाइल की ट्रैक हो, तो हमको लगता है कि ये पूरा अपने आप में प्रमाणित दिखेगा। ऐसे तो मौखिक रूप से जो चीज हम लोग ने सुना, ये पूरी तरह से प्रमाणित है कि सूर्या हंसदा का इनकाउंटर नहीं, मार दिया गया, एकदम उसको मार करके जो है अंजाम दिया गया। पूरे यहाँ के जो मेजोरिटी समुदाय है ट्राइबल्स का, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद जो स्थिति देखने को मिला कि उनके मदर से जो बात होने लगी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अरेस्ट करने का ढंग होती है, दूसरे जिले में आए तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए था, और उसको आगे ले जाना चाहिए था, या अरेस्ट मेमो में साइन विटनेस का होना चाहिए था।
वो लोग भी शायद कहीं नजर नहीं आए। और सौभाग्य की बात है कि कल हम लोग का इस तरह से बातें हो रही थी उनकी मदर से, उनकी वाइफ से, उसी बीच में महिला आयोग से भी दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिवली इन बातों को रखेंगे। तो एज ए होल जो वहाँ बात किए या जो ऑफिशियली उन्होंने काम किया था, ये जो भी CSR स्कीम के अंदर जो काम कर रही है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको सोशल वेलफेयर के लिए कम से कम स्कूल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए या सर्विस के लिए जो भी बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसको डॉक्यूमेंटेड करके हर एक ऑफिस में उन्होंने दिया था, जिससे लगता है कि वो एक प्रजातांत्रिक वे में जाके काम करने कराना चाहता था। कोई इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति नहीं नजर आती है, लेकिन लोगों का कहना है कि इनको शायद लगता है कि पहले ही जो टॉर्चर किया गया उसमें उनकी जान चली गई थी, लेके वहां रखा गया जहाँ की कोई भी ब्लड का सैंपल नहीं मिला। वहाँ के लोगों की कथना यही है। कल हम लोग गए थे, ही फाइंडिंग्स हुई। और कल स्कूल में जहाँ गए, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको की लाया, जिनका कोई अगल बगल रिलेशन का लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, वो लोग को वो पढ़ा रहा था। दैट मीन्स बहुत काइंड हार्टेड आदमी था। इस तरह से हम लोगों को कल मिले, हम लोग मिल गया। और ठीक है, अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।